हेलो एवरीवन, अनुज गुप्ता दिस साइड। और मतलब ये वीडियो तो मैं बहुत पहले ही बनाने का सोचा था, बट मैं वेट कर रहा था कि ओएमआर आ जाए, क्योंकि क्या पता भगवान न करे ओएमआर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ गलती हो जाए। इसलिए बताओ, ओएमआर तो आ रहा है तो आई एम प्रीटी श्योर कि मार्क्स वही रहेंगे। तो मैं शेयर करने वाला हूँ अपने रीनीट का एक्सपीरियंस, जो कि मतलब ठीक रहा। मतलब क्योंकि सेंटर काफी अच्छा नहीं था। लाइक 3 मई को जो पेपर था उसमें मेरा सेंटर पड़ा था बीएचयू में, जो कि इतना अच्छा था। इन्विजिलेटर्स कितने अच्छे थे, मतलब इन्विजिलेटर तो इस बार भी ठीक थे, बट सेंटर उतना अच्छा नहीं था। मतलब क्या ही बताऊँ, बीएचयू कंपैरिजन में तो बहुत खराब था। और इस बार पढ़ा था मेरा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, मैदागेन, जो कि एकदम लाइक क्राउडेड एरिया है। और वहाँ पे लाइक क्या मैं बताऊँ, जो बेंचेस थी, लाइक मेरा फर्स्ट बेंच पे था और वो ऊपर वाले फ्लोर पे था, उसकी जस्ट ऊपर छत, तो गर्मी बहुत लग रही थी। बट ठीक है, मैं गर्मी ही सह सकता हूँ, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जो बेंच का बैठने का लेवल था वो था अगर यहाँ, तो जो लिखने वाला जो टेबल होता है वो यही था। तो और मेरी हाइट है 6'3", मैं एकदम झुक के लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, एकदम मेरी कमर टूटे जा रही थी। 3.25 घंटे कैसे मैं बैठा हूँ, कैसे मैं पेपर दिया, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं पेपर से निकला था, मुझे लगा था यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, बट पेपर दे के निकलती मेरी एकदम हालत खराब हुई थी। मेरी पूरा कमर दर्द कर रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बट इट्स ओके, पेपर तो सही, मतलब अच्छा गया। और मतलब अ, देखते हैं हाउ माय पेपर वेंट। अब क्या बताऊँ, पेपर रीनीट का देख के तो मैं तो खुश हुआ था, क्योंकि जब पेपर टफ आता है बहुत, तो ये होता है कि जो थोड़ा सा मतलब अ, बहुत अच्छे से तैयारी नहीं किया होता है ना, वो छट जाता है। अब जैसे 2024 में इजी पेपर आया था, तो क्या हुआ था कि जो इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से भी आता था, वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिया। तो जो लोग पढ़े हैं बहुत अच्छे से, बहुत हार्डवर्क किए, बहुत डीपली पढ़े हैं, और जो लोग हल्का फुल्का ऊपर ऊपर पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे हैं, वो और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो जाता है मार्क्स का, वो बहुत कम रह जाता है। तो मतलब कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, रैंक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। बट तो मैं इसलिए पेपर देकर खुश था, क्योंकि मैं हार्ड पेपर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हूँ और मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी है। तो लाइक आई हैव बोथ द पेपर्स। क्या बताऊँ मैं, जब मतलब मैं पहले क्या करता हूँ, पेपर खोलने से पहले, मतलब देने से पहले पूरा पेपर एक बार देखता हूँ, लाइक 5 मिनट के अंदर। तो जब मैं फिजिक्स देखा तो लिटरली होश तोड़ गए थे, कि मुझको लगा, मेरे बार बार ये कह रहा था कि 2025 से टफ पेपर थोड़ी आएगा। बट लिटरली ये पेपर 2025 से काफी टफ था। वो तो अच्छा था कि हम लोग पहले मेंटली प्रिपेयर थे, तो फिर मतलब मेंटली प्रिपेयर था, तो फिर उतना ज्यादा बड़ा झटका नहीं लगा, उल्टा मैं तो खुश हुआ। तो फिजिक्स का पेपर जब मैं एनालाइज कर, तो मैं ये देखा कि मतलब सवाल लेंदी भी है, मतलब मुझसे काफी सारे सवाल हो जाएंगे, मुझको ऐसा लग रहा था कि लाइक 25-30 सवाल तो एटलीस्ट हो जाएंगे। अ, फिर जब मैं केमिस्ट्री देखा, तो फिर मेरे भौचक्के उड़ गए, क्योंकि केमिस्ट्री भी काफी टफ थी। मैंने लास्ट 10 ईयर के जेई मेंस के प्रीवाइक्यू लगाए थे केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल के लिए कुछ भी, मतलब जेई मेंस लेवल से भी अच्छे कुछ कुछ था। काफी इजी लग रही थी, बट फिर भी मुझे खुद पे डाउट हो रहा था, क्योंकि लास्ट मतलब 1 महीने के लिए जो रीनीट का समय मिला था, उसमें बायो पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि एकदम एग्जॉस्ट हो चुके थे। मैं ऐसे पढ़ता था कि 3 मई को जो पेपर है और उसमें जी जान लगा दो, एकदम खत्म कर दो। तो मैंने बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन फिर जब रीनेट का खबर आया, तो फिर बायो पढ़ने का मन ही नहीं करता था। तो मैं बहुत कम बायो पढ़ा था, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कहीं मैं कुछ गलतियां ना कर दूं। और फिर जब मैं देखने के बाद सारा फिर मैं बायो स्टार्ट किया। और बायो स्टार्ट करने में मतलब मैं 3 मई को भी ये काम किया था। होता क्या कि मेरे से बायो में सिली मिस्टेक 2-3 हमेशा हो जाती है। तो फिर मैं मतलब बहुत लोग को यकीन भी होता है, मैं हर सवाल 2 से 3 बार करता था। लाइक मैंने सवाल पढ़ा, आंसर टिक किया ऑप्शन पढ़ के, फिर मैं ऑप्शन पढ़ता था कि मैंने कौन सा टिक किया, फिर मैं सवाल वापस पढ़ता था। अब मुझे हल्का सा भी लगता था कि ये सवाल मतलब मैं कहीं कुछ छूट गया, तो मैं फिर से सवाल पढ़ता था, फिर आंसर कौन सा टिक किया और फिर ये देखता था। तो मैंने लाइक मोर देन 50% ऑफ नीट के क्वेश्चन, चाहे 3 मई को चाहे ये वाला हो, मैंने 3 बार सॉल्व किए हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत डार्क डार्क टिक मारे, कि एक बार टिक मारा, फिर ऑप्शन देखा, फिर क्वेश्चन पढ़ा, फिर क्वेश्चन पढ़ा, फिर एक बार किया, फिर टिक मारा। सिली मिस्टेक्स काफी ज्यादा रही, तो मतलब काफी ज्यादा नहीं, लेकिन 2-3-4। तो वो अब 2-3-4 मतलब 16 मार्क्स, सिली मिस्टेक गलत हो गए मतलब 20 मार्क्स, तो रैंक तो बहुत फ्लक्चुएट हो जाएगी। इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बायो क्वेश्चन बार बार कर लूंगा, क्योंकि मेरी स्पीड ठीक है, तो मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ आगे जाके। फिर मतलब बायो जब मैं खत्म कर रहा था, तो मैंने लाइक 10-12 सवाल ऐसे थे, जो इसके मैंने या तो ओएमआर छोड़े, मतलब उसमें किसी कुछ या तो ओएमआर सॉल्व करके ओएमआर छोड़े, मैक्सिमम वही थे। और एक ही सवाल था जो मैंने छोड़ा था एक्चुअली, वो सवाल था ये। वो मैंने गलत कर दिया, मेरे बायो में 355 है, एक सवाल गलत था, वही वाला सवाल था ये। इसके फर्स्ट स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था मैं, तो मैंने लाइक पहले ट्रू लिखा, फिर काटा, फिर फॉल्स लिखा, फिर फॉल्स काटा,
फिर टू लिखा, फिर लास्ट में फॉल्स लिखा, तो देख सकते हैं मैंने पहले टिक किया, फिर काटा, फिर टिक किया, फिर काटा, फिर लास्ट में टिक यही वाला किया और गलत हो गया ऑप्शन फर्स्ट आंसर। बट कोई नहीं, लाइक 355 मार्क्स, 355 मार्क्स इज ओके, मतलब ठीक है, एक गलती चलती है। फिर जब मैं केमिस्ट्री पे आया, तो भाई साहब क्या ही बताऊं, मतलब केमिस्ट्री आई थिंक अब तक की सबसे हार्डेस्ट रही होगी नीट के हिस्ट्री में। मैंने जेई मेंस के ट्राई लगाए थे लास्ट 10 ईयर्स के, तो कुछ कुछ उससे भी अच्छे सवाल दिख रहे थे, मतलब या तो उसी लेवल पे या तो उससे अच्छे सवाल भी दिख रहे थे। और मुझको मतलब थोड़ा आइडिया था अभी कि टफ आ सकता है, क्योंकि जो 3 मई वाला पेपर था उसमें केमिस्ट्री सबसे अच्छी आई थी। तो मतलब मुझको तो ऐसा था कि इस बार अगर अच्छी आनी होगी तो सबसे ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री आएगी। बट फिर फिजिक्स सुप्रीमेसी। और तो मतलब जो केमिस्ट्री का पहला ही क्वेश्चन था वो हेलो फॉर्म टेस्ट वाला था। ये सवाल मैं मतलब सवाल समझ ही नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर लाइक ये वाले सवाल नहीं, फिर छोड़ दिया। ये वाला सवाल मेरे से सिली मिस्टेक, मतलब मैं इस लाइन को पकड़ नहीं पाया, मुझको लगा ये तो सही ही है। भाई इवन मैं कंफ्यूजन था कि इन दोनों में से क्या पता कोई गलत है क्या, लेकिन बट ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर एक ये इजी सवाल था, ये भी गलत हो गया, सेकंड रीजन। और एक ये सवाल, ये तो मुझको वो हो रहा है क्योंकि ऐसा सवाल जेई में से हुआ था जिसमें रिएक्शन की वजह से जो टू लगा है, इसकी वजह से इस पे इफेक्ट पड़ जाता है। बट ठीक है, केमिस्ट्री में लाइक मैंने कितने 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 5 गलत है, तो मार्क्स 139 बन रहा है। और इस पे भी मैंने लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो पहले राउंड में और लगभग 25-30 सवाल किए होंगे। और लास्ट में सेकंड राउंड में, मतलब जो सवाल मैं जो सवाल की ओएमआर में लास्ट में भरता हूँ सेकंड राउंड में, उसको भी मैं सेकंड राउंड में ही काउंट करता हूँ। तो हो सकता है मैंने 35 सवाल किए हो लेकिन 5 ओएमआर छोड़े हो, क्योंकि डाउट होता है। और इससे फायदा भी होता है क्योंकि लास्ट में लाइक ओएमआर अगर टाइम नहीं बचा है तो ओएमआर भरने में तो मुश्किल से 12, 15, 20 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर आप पकड़ लो कि कोई सिली मिस है तो आपके 5 मार्क्स बच जाते हैं, तो ये फायदा होता है। फिर आया मैं फिजिक्स पे, और भाई साहब लिटरली हालत तो खराब हुई, मतलब खुश भी था लेकिन डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि गलत ज्यादा हो जाए, सवाल ही ना बने। लाइक पहला ही सवाल था तो इसमें मुझको लग रहा था कि मतलब ज्यादा मुझको याद है इसमें इंटीग्रेशन करना होगा, और इंटीग्रेशन मुझको अच्छे से आती नहीं है, बट फिर भी मैंने इसको सेकंड अटेम्प्ट में किया था तो मेरे से हो गया था। और लाइक अच्छे सवाल थे इस बार। और कुछ कुछ सवाल जेई मेंस और जेई मेंस के एक दो सवाल अच्छे भी लगे मुझको। और जेई मेंस के प्रैक्टिस मैंने लगाए थे फिजिक्स के लिए, तो लाइक 48, मतलब सर नहीं लगवाए थे। और जो एमटीजी आती है 48 ईयर्स की मेंस और एडवांस की प्रैक्टिस वाली, उसमें से लाइक 6,000 में से मोर देन 5,000 टू 5,500 हम लोगों ने सवाल किए, मतलब एटलीस्ट 5,000 हम लोगों ने किए होंगे। तो उसका बहुत ज्यादा फायदा दिखा फिजिक्स का मुझको। और अब ये सवाल तो लाइक जेई मेंस इसी बार आया था। इस बार मैंने जेई मेंस दिया था, और लाइक जनवरी अप्रैल में आई गॉट 95.2 परसेंटाइल, तो मतलब डिसेंट था। उस टाइम सिलेबस भी उतना कंप्लीट नहीं था, मतलब थोड़ा सा ही बचा था, तो ठीक था। और ये सवाल ये अप्रैल अटेम्प्ट में शायद आया है, बट क्या करें, गलत हो गया। एंड ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे सवाल दिखे इस बार फिजिक्स में, जो अब तक नहीं आ रहे थे नीट में, वो सवाल दिखे। एक ये सवाल है, ये 25 में आया था, इसका फॉर्मूला 2025 में, तो मैं सही किया था, मुझको याद भी था। बट यहाँ पे मैं फॉर्मूला ही भूल गया। और मैं डिराइव करने का सोचा लेकिन मुझको डिराइव करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं मतलब 1-2 मिनट लगता, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि करते हैं, लास्ट में टाइम बचेगा तो देखा जाएगा। एक ये सवाल जो मुझको रिग्रेट है कि मैंने पूरा पढ़ा नहीं, मैंने बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़ ही दिया। जबकि ये सवाल मतलब किया जाए तो ज्यादा नहीं, इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा नहीं होगा। और एक ये सवाल जो मैंने सबसे लास्ट में किया था, मुझको अभी तक याद है, मुझको लगा था कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाएगा, बट करते करते ये हो गया। और आई वॉज वेरी हैप्पी, करने के बाद बहुत सेटिस्फाइड था कि मुझको लगा था ये बनेगा नहीं मेरे से। एक ये सवाल भी लाइक लॉजिक से कर लिया। और एक और क्वेश्चन था, कहा गया। और ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसा किया था कि ये नेगेटिव एरर है, तो जो आंसर आएगा वो एक्चुअल, मतलब एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो मेजर वैल्यू से ज्यादा होगी, और वो वैल्यू एक ही थे ही। और एक ये क्वेश्चन था, ये इसमें मुझको मतलब कंफ्यूजन था कि वो फॉर्मूला मतलब ऐसे है कि ऐसे रेसिप्रोकल उसका फॉर्मूला, तो मैं कंफ्यूज था 4 होगा कि 1/4 होगा, तो मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन। और एक ये क्वेश्चन, इसमें मैं मतलब पहले मुझको लगा कि अच्छा ये तो यही होगा, और फिर मैं कंफ्यूज हुआ थोड़ा, याद करने की कोशिश किया तो मुझको याद है कि नहीं, मतलब 100% श्योर नहीं था, लेकिन मुझको ये था कि यही होना चाहिए। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो लाइक ओवरऑल फिजिक्स, मतलब मैं जब करता गया तो मेरी फिजिक्स ठीक ही गई, बहुत खराब नहीं गई। और मतलब मैं श्योर था कि मतलब मेरे 120 प्लस तो आ ही जाने चाहिए। एंड ठीक है, एक लास्ट ये क्वेश्चन, मेरा लास्ट ही क्वेश्चन फिजिक्स वाला गलत हो गया। और तो मैंने लाइक मैंने 4:55 तक अपना राउंड 1 कंप्लीट कर लिया था, और मैंने लाइक अगर वो सवाल के लिए जिनका मैंने सिर्फ ओएमआर छोड़ा और जो सवाल भी छोड़े, तो लाइक वो मेरे 30-35 सवाल मैंने राउंड 2 में किए 20 मिनट के अंदर। और इसमें से आई थिंक मैंने 10-15 के ओएमआर छोड़े होंगे या फिर 20 के, और 10-15 सवाल मैंने किए होंगे।
तो लाइक ओवरऑल ठीक था। लाइक रीनिट जब मैं बाहर निकला तो आई वाज स्माइलिंग कि मतलब एक अंदर फीलिंग आ रही थी कि अच्छा गया है, बढ़िया गया है और सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए। एंड ठीक है। बट एक ये था कि गर्मी बहुत ज्यादा थी। लाइक फर्स्ट मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे था मेरा क्लास और जल रहा था, बहुत तप रहा था। बट ठीक है। और ऊपर से फर्स्ट अटेम्प्ट में बीएचयू में पढ़ा था तो वो एकदम अच्छा, एकदम बहुत बढ़िया माहौल। और सेकंड अटेम्प्ट में लाइक इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट तो फिर वो बहुत अच्छा था नहीं, एकदम बहुत बिलो एवरेज। बट ठीक है। और फिजिक्स में मेरे मार्क्स थे 145, केमिस्ट्री में 139 और बायो में 355 और ओवरऑल 639। ये मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जो ड्रॉप क्वेश्चन हुआ है उसको +4 लेके आई थिंक इतने पे। आई डोंट नो, मतलब कुछ लोग सर लोग तो कह रहे हैं कि लाइक ट्रिपल डिजिट रैंक आ जानी चाहिए। बट मुझको लगता है, मैं मान के चला हूँ कि 1000 से 2000 के बीच में तो आ ही जाएगी, या फिर 3000। 1000 से 3000 सेफ साइड रहने के लिए 3000 मान लेते हैं कि बाद में एक्सपेक्टेशन ना हो। बट तो और ये था मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट 3 मई वाला, जिसमें से मार्क्स 675 प्रोविजनल आंसर की से 165 फिजिक्स में, 155 केमिस्ट्री में और 355 बायो में। लाइक दोनों पेपर है मेरा, बायो में एक सवाल गलत हो गया। बट इट्स ओके, एक सवाल तो चलता है। और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।